अच्छा, एक जो चीज़ और आती है वो आती है कि आपने हमें नॉर्मल एलसीएम लेने तो आते हैं कि हम फ्रैक्शंस के एलसीएम कैसे लिखते हैं, बट जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आते हैं तो उनके एलसीएम किस तरह से लेते हैं। मीनिंग कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 ओवर x माइनस 3। इसका एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे? करते ही हैं, या तो चलो मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से ले सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज कि हमारा जो ये वाला डिनोमिनेटर है x माइनस 3, इस वाले डिनोमिनेटर को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हम एक्चुअली मूव नहीं कर रहे, सिर्फ एक टाइप का शॉर्टकट है। व्हाट यू डू कि हम डिनोमिनेटर को भी इमेजिन दैट दिस डिनोमिनेटर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 8। तो अगर मैं लिखूंगा इसको, मैं यूं लिख सकता हूँ 8 टाइम्स x माइनस 3, फिर प्लस 5। अब ये जो x वाला डिनोमिनेटर है दैट इज मल्टीप्लाई ऑन दिस साइड लाइक दिस 5x। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो भी दो डिनोमिनेटर्स हैं नीचे, इन दोनों को हम यहाँ नीचे यूं करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जी सर, आगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक मैं पहले बता देता हूँ। मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि ये x और ये x यूं करके काटना शुरू कर देते हो। रिमेंबर, ऐसे कभी भी नहीं कटता, ठीक है? ये कभी भी नहीं काटना। अब आपने सिंपली ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है। 8 को पहले ब्रैकेट ओपन करो तो 8x माइनस 24, और ये बनेगा 5x। और नीचे वाले को अगर आपने ओपन करना है, कर लेते हैं हम, एक्स स्क्र माइनस 3x। अब ये 8x और 5x सॉल्व होंगे तो इट वुड गिव अस 13x माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3x। बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। यस। ओके, चलो एक और करते हैं। ये तो अभी सिंपल एक्सप्रेशन से शुरू किया, इसी तरह और इसी तरह ये एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो चेंज हो सकते हैं। तो लेट्स टेक एज 5 ओवर x माइनस 3 माइनस 2 ओवर x प्लस 4। लेट्स ट्राई दिस वन। ये चलो कोई एक बंदा बोलता जाए, मैं लिखता जाता हूँ, इट वुड बी बेटर, सारे कर लेंगे। ये x प्लस 4 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बताओ? 5 ब्रैकेट x प्लस 4। ओके, आगे माइनस 2, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3। x माइनस 3 ओवर नीचे दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब जरा ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा? 5x प्लस 20 ओके, एंड देन माइनस minus 2x 2x minus माइनस 2x एंड प्लस 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 6। बस ये साइंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज एवरीथिंग इज इजी। अब नीचे क्या आएगा? 6 सर, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x हाँ, माइनस 3x माइनस 12। ठीक हो गया। लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई, इट वुड बी 3x प्लस 26 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। दिस वुड बी आवर आंसर, ठीक है? सर ये जो आंसर आया है ये हमारा एलसीएम है? जी, इट्स फ्रैक्शन का। ओके सर। ओके, लेट मी राइट डाउन अनदर एक्सप्रेशन, और उसको हमने सॉल्व भी करना है। सॉल्व में क्या मतलब है कि अगर आप देखो इन वाले पार्ट्स के अंदर यहाँ पे आपको इक्वल नहीं नजर आ रहा, ये वाले पार्ट में भी नहीं था, ऊपर वाले पार्ट में भी नहीं था। अब हम एक ऐसा पार्ट करते हैं जिसमें इक्वल भी इन्वॉल्व होता है, उसमें एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं। यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, लेकिन इसके बाद भी और स्टेप्स होंगे। लेकिन अभी चलो मैं लिखता हूँ, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। ओके, जरा एलसीएम लो और मुझे बताना है कि फ्रैक्शन क्या बनता सर कैन यू स्क्रॉल बिट अप? है। ओके, ये लो। सर उधर जो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x डिनोमिनेटर में कैसे आंसर आया है? मैंने नीचे डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर था ये ब्रैकेट ओपन किया, पहले x को s से, x से, और फिर x को 4 से, तो ये पहली दो टर्म्स आ गई, ओके सर। और फिर माइनस 3 को दोनों से किया, ठीक है ना? यस। ओके, अब जरा ट्राई दिस वन। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। बिल्कुल ठीक बताया मैंने आपको।
बाकी लोगों के लिए भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी को ना समझ आया यहाँ तक तो मुझसे पूछ ले। जब इस स्टेप पे पहुंच जाओगे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3x² प्लस 15x और 65 इस साइड पे था। जब 65 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर 0 रह जाएगा। तो 3x² प्लस 15x माइनस 65, दैट्स इट। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है एंड देन फाइंड द टू स्क्वायर।